ये सेट एक मॉडरेट लेवल का सेट है। मैक्सिमम आपको 10 मिनट्स का टाइम लेना चाहिए था इस सेट को सॉल्व करने में। देयर आर 15 गर्ल्स एंड सम बॉयज। गर्ल्स हैं 15, बॉयज हमें नहीं मालूम है। लेट अस से X. Among the graduating students in a class, they are planning a get together, which can be either a 1-day event or a 2-day event or a 3-day event. There are 6 singers in the class. Singers कितने हैं? 6. 4 of them are boys. इनमें से boys हैं 4, तो girls होंगी remaining 2. There are 10 dancers. Dancers हैं 10. 4 of them are girls. तो हमारे boys हो गए 6 और गर्ल्स क्या हो गई हैं? 4. नो डांसर इन द क्लास इज अ सिंगर। तो साइमल्टेनियसली एक डांसर एक सिंगर नहीं हो सकता और एक सिंगर एक डांसर नहीं हो सकता। सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द गेट टुगेदर। दैट मीन्स जरूरी नहीं कि 15 की 15 गर्ल्स इंटरेस्टेड हों या सारे के सारे बॉयज इंटरेस्टेड हों। Those students who are interested in attending a 3-day event are also interested in attending a 2-day event. Those who are interested in attending a 2-day event are also interested in attending a 1-day event, and the following facts are also. जो 3 डे का इवेंट अटेंड करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, वो 2 डे में भी इंटरेस्टेड होगा और 2 डे वाला 1 डे में भी इंटरेस्टेड होगा। इसे अगर हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो हम क्या करेंगे? 3 सर्कल्स बनाएंगे। जो सबसे पहला सर्कल, जो सबसे इनर मोस्ट सर्कल होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा उनको जो 3 डे इवेंट में इंटरेस्टेड है। आउटर सर्कल जो 3 डे वाले सर्कल को कवर कर रहा है, वो इंटरेस्टेड है 2 डे इवेंट में। और फाइनली जो बाहर वाला सर्कल होगा वो 1 डे इवेंट वाला। एक काम करते हैं, हम सर्कल्स की जगह यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेते हैं। ऑल द गर्ल्स and 80% of the boys are interested in attending a 1-day event. All the girls, 15 girls हैं, से यहाँ ऊपर वाला पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज को और नीचे वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को। 1-day इवेंट जो आउटर हमारा रेक्टेंगल है उसको अटेंड करने में जो इंटरेस्टेड गर्ल्स हैं वो है 15 सारी की सारी। एंड बॉयज के बारे में क्या कहेंगे हम? 80% ऑफ द बॉयज। इस जानकारी को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये होगा x का 4/5। 60% of the boys are interested in attending a 2-day event. x का 60% फ्रैक्शन में लिखेंगे x का 3/5। तो 2-डे इवेंट को अटेंड करने में इंटरेस्टेड बॉयज जो हैं वो ये रहे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ द गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 1-डे इवेंट। 1-डे इवेंट ये रहा बट नॉट अ 2-डे इवेंट। दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ये 0 नहीं होगी, यहाँ कुछ ना कुछ मेंबर तो होगा ही होगा। Some of the other girls are interested in attending both. That means ये वाली वैल्यू भी 0 नहीं होगी, इसमें भी कोई ना कोई नंबर हमें लिखना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट भी हमारा हो चुका है। अब हम फोकस करते हैं थर्ड पॉइंट पे। 70% of the boys who are interested in attending a 2-day event are neither singers nor dancers. 2-day इवेंट को अटेंड करने में इंटरेस्टेड हैं x का 3/5। इनमें से 70% बॉयज ऐसे हैं जो ना तो सिंगर है ना डांसर हैं। तो 30% ऐसे हैं जो या तो सिंगर हैं या डांसर हैं। 30% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/10। तो टोटल बॉयज का 9/50 ये वो बॉयज हैं जो कि 2-डे इवेंट में इंटरेस्टेड हैं और या तो सिंगर हैं या डांसर हैं। यहां से हमें बॉयज का नंबर पता चल जाएगा। x हर हालत में 50 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या हम इसे 100 ले सकते हैं? अगर हमने इसे 100 लिया तो हमारा 100/52 into 9 18। 18 बॉयज वो होंगे जो 2-डे इवेंट में इंटरेस्टेड हैं और फिर सिंगर है या डांसर है। पर ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऐसे टोटल सिर्फ 10 बॉयज ही हैं जो सिंगर हैं या डांसर हैं। तो हम x की वैल्यू 100 या 50 का हायर मल्टीपल नहीं ले सकते। हमें x की वैल्यू हर हालत में क्या लेनी होगी? 50। x की वैल्यू 50 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 50। 50 का 4/5 ये हो गया है 40 बॉयज इंटरेस्टेड हैं 1-डे इवेंट में और साथ में 50 का 3/5 30 बॉयज ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं किसमें? 2-डे इवेंट में। नेक्स्ट,
60% ऑफ द गर्ल्स हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2 डे इवेंट। 2 डे इवेंट अटेंड करने में कितनी गर्ल्स इंटरेस्टेड है? लेट अस से y। इसका 60% ऐसा है जो ना तो सिंगर है ना डांसर है, यानी इसका 40% ऐसा है जो या तो सिंगर है या डांसर है। y का 40% अगर हम लें और उसको फ्रैक्शन में लिखें तो वो होगा 2/5। y जो है वो हर हालत में 5 का मल्टीपल होगा। टोटल गर्ल्स हैं कितनी? यहाँ पर 15। क्या y की वैल्यू हम 15 ले सकते हैं? अगर ऐसा लिया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, अलाउड नहीं है। तो y की दो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, या तो 10 या 5। ठीक है, तो 10 का 2/5 और होगा और 5 का 2/5 ये 2 होगा। तो सबसे पहले जो y यहाँ पर हमने लिया है, इसकी दो पॉसिबल हमारे पास वैल्यूज आएंगी, या तो 10 या 5। और ऐसा करने पर वो गर्ल्स जो सिंगर है या डांसर है, मतलब ये वो नंबर है जो 2 डे इवेंट में इंटरेस्टेड है गर्ल्स के बारे में बात कहें तो, और इनमें से 4 गर्ल्स ऐसी होंगी जो या तो सिंगर हैं या डांसर हैं, और अगर हम सेकंड केस लेंगे तो 2 गर्ल्स ऐसी होंगी जो या तो सिंगर हैं या डांसर हैं। ये पॉइंट भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नो गर्ल इज इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 3 डे इवेंट। 3 डे इवेंट को अटेंड करने में कोई भी गर्ल इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये जो इनर मोस्ट रेक्टेंगल हमने बनाया है हमें इसे हटाना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर एक और जानकारी हमारे पास गिवन है, ऑल मेल सिंगर्स हैं कितने? 4, एंड 2 of the dancers are interested in attending a 3 day event. Now 3 day event करने में कोई गर्ल तो है ही नहीं इंटरेस्टेड, तो हम बात कर रहे हैं ये जो 2 डांसर्स हैं ये भी कौन से हैं? मेल डांसर्स। तो यहाँ पर ऑल द 4 मेल सिंगर्स, तो ये जो सिंगर्स हैं चारों मेल, वो इंटरेस्टेड हैं 3 डे इवेंट में, और 2 ऑफ द डांसर्स, और 2 डांसर्स जो मेल हैं वो इंटरेस्टेड हैं किसमें? 3 डे इवेंट। अच्छा, यहाँ पर हमने नंबर क्या निकाला था? अगर हम x की जगह 50 पुट करेंगे तो ये 9 हो गया है। 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो लोग जो 2 डे इवेंट में इंटरेस्टेड हैं और साथ में या तो सिंगर हैं डांसर हैं। टोटल 4 बॉयज सिंगर हो सकते थे, वो यहाँ काउंट हो चुके हैं। 2 डांसर्स यहाँ हैं, तो एक्सक्लूसिवली यहाँ पर डांसर जो होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे, बिकॉज इनका सम हमें 9 चाहिए। याद रखिए जो 3 डे इवेंट में इंटरेस्टेड हैं वो बाय डिफॉल्ट 2 डे इवेंट में इंटरेस्टेड हैं। तो 2 डे इवेंट में टोटल 9 मेंबर चाहिए थे, यहाँ पर 9 हमें लिखा हुआ था, 6 इनर मोस्ट में आ गए, तो एक्सक्लूसिवली 2 डे इवेंट में इंटरेस्टेड कितने होंगे यहाँ पर? 3, जो कि 3 डे इवेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, वो 2 में इंटरेस्टेड है एंड देयरफॉर 1 डे इवेंट में इंटरेस्टेड है। ये पॉइंट भी हमारा हो गया है। लास्ट पॉइंट पे नजर डालते हैं, द नंबर ऑफ सिंगर्स इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2 डे इवेंट। 4 सिंगर्स, अगर हम बॉयज की बात करें तो ये 2 डे इवेंट में इंटरेस्टेड है, 3 डे इवेंट वाला ऑटोमेटिकली 2 डे में इंटरेस्टेड है। तो जो नंबर ऑफ सिंगर्स है, मतलब बॉयज के बारे में तो पता है, गर्ल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ डांसर्स इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2 डे इवेंट। देखिए सिंगर्स बॉयज की बात करें तो 4 हैं और डांसर्स हमारे पास में 5 हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि सिंगर्स का जो टोटल नंबर है जो 2 डे इवेंट में इंटरेस्टेड है वो डांसर से एक ज्यादा हो। हमारे पास सिंगर्स 2 ही अवेलेबल हैं। अगर हम इन दोनों को कंसीडर करें तब 4 + 2 6 सिंगर्स हो जाएंगे। उस केस में हमारे पास डांसर्स और नहीं हो सकते, करेक्ट? तब हम ये कहेंगे टोटल सिंगर्स 6 हो गए यहाँ पर जो 2 डे इवेंट में इंटरेस्टेड है, और टोटल डांसर्स 5 हो गए, और ये नंबर से एक ज्यादा है ना। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए इसको बढ़ा दें, डांसर्स को अगर हमने एक भी और बढ़ा दिया, ये 3 × 5 में यहाँ पर अगर एक भी डांसर ऐड कर दिया तो ये 6 हो जाएंगे डांसर्स। उस केस में हमें सिंगर 7 चाहिए, पर हमारा मैक्सिमम सिंगर्स 6 ही हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि अब हम डांसर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए 4 लिया और हमने कहा यहाँ सपोज 2 सिंगर्स हैं और साथ में 2 डांसर्स हैं, तो हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी। हमारी कंडीशन फुलफिल कब होगी? जब ये डांसर 0 हो जाए। नाउ व्हाट वी कैन सी, 4 + 2 ये हो गया 6,
3 + 2 5 + 0 ये हो गया 5 और 6 5 से एक ज्यादा है। तो इससे एक और फायदा हो गया, हमारे पास में वो गर्ल्स जो इंटरेस्टेड हैं किसमें, 2 डे इवेंट में, वो कितनी कंफर्म हो जाएंगी। अच्छा, गर्ल्स में डांसर्स कितनी है 4, यहाँ डांसर 0 हैं, तो यहाँ पर डांसर्स हमें क्या लिखनी होंगी 4। तो 4 गर्ल्स ऐसी हैं जो डांसर हैं, बट दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन अ 1 डे इवेंट, नॉट इन अ 2 डे इवेंट। अब बॉयज के बारे में हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, क्या जरूरी है कि अब हमारे जो सिंगर यहाँ पर बचे हैं, क्या कोई सिंगर बचा है, नहीं बचा, क्या कोई डांसर बचा है, ये 5 डांसर्स हैं जबकि बॉयज 6 हैं। तो क्या जरूरी है कि वो जो एक डांसर हमारे पास बचा है वो इंटरेस्टेड हो 1 डे इवेंट में, ऐसा जरूरी नहीं है। वो इंटरेस्टेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक बार इंफॉर्मेशन हमने अरेंज कर ली है, अब हम क्वेश्चंस का आसानी से आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, how many boys are there in the class? We know the number of boys are 50, so answer to this question will be 50. Next question, which of the following can be determined from the given information? The number of boys who are interested in attending a one day event and are neither dancers nor singers. हम ये जानकारी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो जो एक बॉय ऐसा है जो डांसर है, क्या वो वन डे इवेंट में इंटरेस्टेड है या नहीं। बिकॉज 50 में से 40 बॉयज इंटरेस्टेड हैं, हो सकता है वो 1 बॉय इनमें हो और हो सकता है वो उन 10 बॉयज में हो जो वन डे इवेंट में इंटरेस्टेड ना हो। ये इंफॉर्मेशन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ फीमेल डांसर्स हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ वन डे इवेंट, वन डे इवेंट को अटेंड करने में इंटरेस्टेड फीमेल डांसर्स हम डेफिनेटली निकाल सकते हैं, वो कितनी होंगी, 4 होंगी। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2 डे, 2 डे इवेंट एंड क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 + 15 ये हो गए हैं 65। और 2 डे इवेंट को अटेंड करने में कितने इंटरेस्टेड हैं, बॉयज इंटरेस्टेड हैं 30, गर्ल्स इंटरेस्टेड हैं 5, तो कहेंगे 35। दोनों ही नंबर्स 5 से डिविजिबल है, 5 7 टाइम्स, 5 13 टाइम्स। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what best can be concluded about the number of male dancers who are interested in attending a one day event? मेल डांसर्स, देखिए यहाँ पर 5 डांसर्स तो कंफर्म हैं, क्योंकि ये 3 डे या 2 डे इवेंट अगर अटेंड करने में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली वो 1 डे में तो इंटरेस्टेड होंगे। बट प्रॉब्लम है हमारे पास उस एक डांसर की जो यहाँ पर या उन 10 स्टूडेंट्स में से हो सकता है जो किसी भी इवेंट में इंटरेस्टेड ना हो। तो 5 तो मिनिमम है, मैक्सिमम 6 हो सकता है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं 5 और 6। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फीमेल डांसर्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2 डे इवेंट? डांसर्स फीमेल हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग 2 डे इवेंट, वो क्या नंबर है, 0। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।